और एक गड़बड़ हो गई है। जो मेरा ये मोटो व्लॉगिंग सेटअप है, लोड गाड़ी देखिए, अरे रे अब यहाँ पर देखिए एक ही गाड़ी आग लगी होगी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं और प्रीति की तैयारी हो चुकी है देहरादून जाने की और मैं जा रहा हूँ प्रीति को भेजने के लिए। और ये देखिए आज मैंने नया वाला हेलमेट भी निकाल दिया, प्रीति भी हेलमेट पहनेगी आज। जो भी रीडिंग है वो है 19,989 किलोमीटर। तो देखते हैं यहाँ से देहरादून तक कितने किलोमीटर चल पाती है बाइक। ठीक था भाई, बोला बोल आराम से। तो चलिए जी, ये सफ़र भी शुरू हो चुका है घर से देहरादून की ओर। और मुझे ये भी पता नहीं कि आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है या नहीं, क्योंकि ये मेरा नया मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है और इसको मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा हैवी भी है, तो गर्दन में ज़रा दर्द सी भी हो जाती है ज़्यादा लॉन्ग राइड पे। देखते हैं आज ये सबसे लंबी लॉन्ग राइड है इस हेलमेट में। और टाइम हो रहा है सुबह के 8:05। करीब 2 बजे तक पहुँचेंगे देहरादून, क्योंकि रास्ता भी काफ़ी लंबा है और हम आराम से ही चलेंगे। और मैंने नया हेलमेट पहना है तो ये भी ज़रा टाइट सा है, जिससे कि मेरे जो गाल है ना उसकी पैडिंग से पिचक से रहे हैं। और ये देखिए बाइक की रीडिंग हो चुकी है 20,000 किलोमीटर, मतलब पूरे 4 साल और करीब 3 महीने के बाद ये बाइक चल पाई है 20,000 किलोमीटर। अभी कुंडू में पहुंच चुके हैं। अब हमको ये मेन हाईवे पे ही चलना है ऋषिकेश तक। उससे पहले मैं ज़रा वीडियो को पब्लिश कर देता हूँ पिछले दिन की। और ये गाड़ी गौरीकुंड से आ गई यहाँ तक, इसको सीधे हरिद्वार जाना है। कुछ दूरी तक ही रोड की कंडीशन ऐसी है, उसके बाद फिर रोड काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। और चंद्रापुरी मार्केट में आए और जाम ना लगी तो ये हो नहीं सकता है। यहाँ पे आदि योगी की फ़ोटो बनी हुई है, बस महादेव के दर्शन होते रहें। और सौड़ी के पास में ये एक गांव है, यहाँ के जो खेत है ना क्या गजब के दिखाई दे रहे हैं अभी। और सौड़ी में जाके अब हमको धूप मिलेगी, थोड़ा सा धूप पे रुक लेंगे। तो अभी हम बाईपास वाले रूट पे रुके हुए हैं और यहाँ पे ज़रा धूप सेकते हैं। हम पे डबल धूप पड़ रही है, एक तो ऊपर से और एक नीचे से। देखिए नदी से चमक रही ना, तो दोनों की जो गर्मी है वो हम पे आ रही होगी। और पता क्या हो गया, मेरे यहाँ गर्दन में दर्द हो रहा है, हेलमेट बहुत भारी हो गया ना। बालों के हाल तो ऐसे हो गए हैं हेलमेट में। और एक गड़बड़ हो गई है, जो मेरा ये मोटो व्लॉगिंग सेटअप है इसका जो माइक है ना वो शायद ख़राब हो गया, वो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर रहा। रात से तक रिकॉर्ड करी थी, मैंने सोचा यहाँ पे चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद इसको यूज़ कर रहा हूँ। देखा तो उस पर आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हो रही है। अब इस वाले हेलमेट को पहनूंगा क्योंकि इसमें माइक सेटअप हो रखा है। इस वाले हेलमेट के सामने पे ये वाला बिल्कुल हल्का सा लग रहा है, गर्दन में दर्द भी नहीं होगा और ऑडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगी। प्रीति भाई इस वाले हेलमेट को पहना रहे हैं पर ये आ ही नहीं रहा इससे। उतार इसको। अब तेरे यहाँ गाल ना ऐसे वो होंगे, क्या बोलते हैं, पिचकेंगे इसे। और ये यहाँ देखिए रेलवे का काम पूरा प्रगति पर है। पहाड़ों में बड़ी बड़ी टनल बन रही हैं। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन बिछाई जा रही है। और इस रूट के सबसे डेंजर जगह पे हम आ गए हैं, सिरो बगड़ पे। यहाँ पे ना छोटे छोटे पत्थर ऊपर से गिरते रहते हैं, तो यहाँ पे रुकना ज़्यादा ठीक नहीं है। और ये हम पहुँचे माँ धारी देवी के मंदिर के पास में। आजकल देखिए जो डैम का पानी है वो कम हो रखा है, जिस वजह से जो बीच की रेत है ना वो काफ़ी दिखाई दे रही है ऐसे में। और हम पहुँच चुके हैं इस रूट की दूसरी सबसे डेंजर जगह पे। यहाँ का नाम है चमधार और ये वही जगह है जहाँ पे पिछले साल हम मानसून के टाइम पे जब देहरादून जा रहे थे तो बाल बचे थे। जैसे ही हमारी गाड़ी आगे पे पहुँची ऊपर से पत्थर गिरने लगे। और श्रीनगर डैम के पास में ही ये एक जगह है, यहाँ पे भी लैंडस्लाइड होता रहता है मानसून के टाइम पे। और मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि ऊपर कुछ मजदूर लगे हुए हैं काम पे, जो पहाड़ का ट्रीटमेंट होता है उसको करने पे। उसके बाद यहाँ से जो पत्थर हैं वो गिरेंगे नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल काम है यार, ऐसे पहाड़ी पे चढ़ के रिस्क में रह के काम करना। बाइक में फ्यूल तो भरा दिया है, लेकिन बाइक का पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा देते हैं। तो 1 साल तक कोई टेंशन नहीं है मुझे पोल्यूशन के लिए। अब यहाँ से ऋषिकेश रह गया है सिर्फ 94 किलोमीटर और दिल्ली है 345 किलोमीटर। यहाँ से ऊपर को जो रास्ता जा रहा है 135 किलोमीटर कोटद्वार है यहाँ से। और पौड़ी यहाँ से सिर्फ 29 किलोमीटर है। हमको तो इस वाले रूट पे जाना है। अब इसके बाद अगला जो मेन स्टेशन है वो देवप्रयाग आएगा 29 किलोमीटर के बाद। और ये हम कीर्तिनगर के पास में पहुँचे हैं। और यहाँ से ना पहले की बहुत सारी यादें हैं मेरी, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत भी इसी के आसपास के एरिया से हुई थी। और आजकल यहाँ पे सख्त ड्यूटी लगी हुई है,
पुलिस की। तो ये पुल क्रॉस करने के बाद हम टिहरी डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो जाएंगे। अभी तक हम पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में थे, उससे पहले हम अपने रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में थे, फिर हम उसके बाद आज देहरादून डिस्ट्रिक्ट में भी जाएंगे। हम आज 4 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करने वाले हैं। और ये सामने है बिल केदार। और अब यहाँ नए नए काफ़ी ज़्यादा घर बन रहे हैं। पहले मैं यहाँ सामने में था मेरा रूम और उसके घर पे, तो यहाँ का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। और ये हम मलेथा में पहुँच चुके हैं। और जो मलेथा के खेत हैं ना, आजकल सरसों के पीले पीले खेतों से इतने अच्छे लगते हैं ना। पिछले साल इन्हीं दिनों मैंने मलेथा की वीडियो बनाई थी और यहाँ के बारे में बताया था कि क्या यहाँ की कहानी है, क्या यहाँ का इतिहास है। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, वो आप एक बार ज़रूर देखिए। और वो मेरे नोट 10 प्लस से पहली वीडियो थी जो मैंने बनाई थी 4K में। ये है मलेथा के लहलाते हुए सरसों के खेत। साथ साथ यहाँ रेलवे का काम भी चल रहा है। तो अब जो आधे से ज़्यादा मलेथा के जो खेत है ना, वो रेलवे में चले गए हैं। और यहाँ ठीक सामने पे है जनासू गाँव, जहाँ की मैंने एक वीडियो बनाई थी पलायन वाली। तो वो वीडियो भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी उस टाइम। और वहाँ भी रेलवे का काम चल रहा है, वहाँ भी बड़े बड़े खेत थे, सारे रेलवे में चले गए हैं। सामने से जो लेडी आ रही है ना, उनका बैलेंस देखिए, सर में मतलब पतीला रखा हुआ है, बिल्कुल मतलब बैलेंस बना हुआ है, हाथ से पकड़ने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ ठीक सामने वाली पहाड़ी पे ना, खंदू खाल के आसपास, जनासू के आसपास से एक रास्ता आता है, ये पैदल रास्ता। और यहीं नीचे पे एक मतलब मंदिर है और पुराने ज़माने के पठाली वाले मकान हैं। अभी हम पहुँचे हैं देवप्रयाग में और यहाँ का जो माहौल है ना, काफ़ी गजब का है। सामने से अलकनंदा नदी आ रही है, यहाँ से भागीरथी नदी आ रही है, दोनों मिलके यहाँ से आगे गंगा नदी बनाते हैं। प्रीति की हो गई है नए वाले हेलमेट से हालत ख़राब। जो ये पैडिंग है ना, ये गाल को दबा रही है। दिल्ली 313, हरिद्वार 97, ऋषिकेश 65 और देहरादून 108 किलोमीटर। अब आया देहरादून का बोर्ड। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हम पहुँचे हैं शिव मूर्ति के पास में। भगवान भोलेनाथ जी की यहाँ पे काफ़ी बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। जय भोलेनाथ जी। भगवान जी सभी की मनोकामनाएँ पूरी करना, सभी को खुश रखना। हाँ जी पूरे हैं सर, पूरे हैं। DL ये है, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन पूरा है सर। पॉल्यूशन अभी करवाया है रिन्यू, पूरा है। थैंक यू सर। तो यहाँ पहाड़ों में देखिए ऐसे मोड़ों पे ना लोड गाड़ी देखिए। अरे 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 क्या हो गई? अरे अरे किसी का सामान जा रहा होगा, लोहे का एंगल उंगल, प्लाईवुड, ये सब चीज़ें। अभी हो गया ना, जैसे ये रोड बनी है, सीधी रोड है, उसके बाद तुरंत से मोड़ आ गया। तो जैसे ब्रेक नहीं लगते हैं, कंट्रोल नहीं होती है मोड़ पे गाड़ी, तो एक साइड झुक जाती है। और हम पहुंच चुके हैं अभी 3 धारा में। सामने जो होटल दिखाई दे रहे हैं ना सारे, तो सब में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब चीज़ें मिल जाती हैं। और जो गाड़ियाँ हैं ज़्यादातर यहीं रुकती हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ही गाड़ी आग लगी होगी। जब आग लगती है ना, तब कुछ भी नहीं बचता है। अरे पता नहीं किसकी रही होगी बेचारे। और रास्ते में हर जगह पे जो नए पुल हैं वो खुल चुके हैं, ऑल वेदर रोड वाले। और महिलाएं तो हर जगह पे दिखाई दे रही हैं मेहनत करती हुई। और हम 82 में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे ज़रा लंच कर देते हैं। तो यहाँ पे दिन के लंच में है रोटी, दाल, सब्जी, चावल, सब कुछ आएगा। तो एक बार लंच का मज़ा लेते हैं। तो 82 में लंच करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं आगे की ओर। और लंच में यहाँ पे था दाल, चावल, रोटी, सब्जी, कड़ी, अचार, सलाद, ये सब चीज़ें। और 80 रुपये की एक थाली थी। मतलब हम दोनों का 160 रुपये यहाँ पे बिल आया, मतलब सादा खाना जो भी होता है। जैसे जैसे हम शहरों की ओर बढ़ रहे हैं, धुंध देखिए कितनी भयंकर लगने लगी है। और ऊपर पहाड़ों में तो आजकल मौसम बिल्कुल क्लियर सा है, मतलब नज़ारे ऐसे दिखते हैं गजब के। यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सामने की पहाड़ियाँ भी। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा रुके थे मास्क पहनने के लिए, क्योंकि हेलमेट के अंदर मास्क पहना ही नहीं जा रहा। अब शहर वाला एरिया स्टार्ट हो जाएगा तो कहीं पे चालान ना हो जाए। लेकिन क्या करें, हम मास्क पहन रहे, ऊपर से हेलमेट लगा रहे, तो वो मास्क निकल जा रहा है काम से।
अब या तो हेलमेट ही पहने या तो मास्क ही पहने। यहाँ पर पहले पुल था, लेकिन वो मानसून के टाइम पे जब हम देहरादून में ही थे उस टाइम टूट गया था। तो अब यहाँ पे नया पुल बन रहा है। ये आजकल ये डाइवर्जन टाइप का करा हुआ है। और थोड़ा आगे से राइट को रोड जा रही है, वो जा रही है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए, जो कि देहरादून का एकमात्र एयरपोर्ट है। दीदी के घर के पास में पहुँच चुके हैं। और बाकी प्रीति का आज पहली बार था बाइक में इतना लंबा चौड़ा सफ़र। तो मैं भी काफ़ी टाइम के बाद करीब 200 किलोमीटर की राइड कर रहा हूँ। तो चलिए जी, पहुँच चुके हैं दीदी के घर पे। और रीडिंग हुई 20,203 किलोमीटर, मतलब कि 203 में 11 और जोड़ना है। 214 किलोमीटर की राइड हुई घर से यहाँ तक। फाइनली 7.25 घंटे के सफ़र के बाद दीदी के घर पे पहुँच चुके हैं। दीदी तो यहाँ है नहीं, दीदी अपने गाँव तिरजुकी नारायण में है। प्रीति को इसलिए आना पड़ा क्योंकि उसका कॉलेज खुल गया था। बाकी 214 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए हमको लगे 7.25 घंटे। उसमें कुछ पहाड़ी एरिया था और कुछ शहरी एरिया था, तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी सेफली पहुंच चुके हैं घर पे। और मुझे अभी ना ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसको एडिट भी करना है आज रात ही। और कल सुबह प्रीति कॉलेज आएगी और मैं निकल पड़ूंगा अपने घर की ओर, क्योंकि घर जाना ज़रूरी है। घर में काम लगा हुआ है तो वो देखना भी बहुत ज़रूरी है।